नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे आज इस यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं जो देश में टूल किट का मामला चल रहा है और टूल किट क्या है। हम सब ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और बाकी टेलीविजन्स पे भी देख रहे हैं। ग्रेटा थनबर्ग और दिशा का गिरफ्तारी, ये सब चीज़ें टूल किट के बारे में है। तो ये टूल किट क्या है, टूल किट कैसे काम करता है और टूल किट में क्या क्या जानकारी होती हैं जिसकी वजह से ये सारा प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। और दिल्ली में जो 26 जनवरी की हिंसक झड़प हुई किसानों और पुलिस के बीच, उसके बीच में ये टूल किट आया और विदेशी जो नेता, अभिनेता, खिलाड़ी हैं वो एक के बाद एक कई सारे ट्वीट्स करते हैं। इनके पीछे साजिश क्या थी और इस साजिश को किसने रचा है और टूल किट को किसने बनाया और टूल किट में क्या ऐसा लिख करके दिया गया जानकारी जिसकी वजह से सारा खेल शुरू हुआ है, तो उसी टूल किट के बारे में आज हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि टूल किट क्या है। तो टूल किट को ऐसे समझिए कि किसी काम की खातिर को सुझाव दिए जाएं या तरीका या सुझाए कोई तरीका बताया जाए जिससे टूल किट कहा जाएगा। इसका इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते भी हैं, मीडिया जगत भी करती है, कंपनियां भी बिजनेस हेड को अपनी जानकारी देने के लिए करती हैं। और मान लीजिए कि अगर कोई बिजनेस हेड ने टूल किट तैयार किया है और उसमें अपनी टीम के सदस्यों को किसी काम को पूरा करने के लिए एक तरीका बताए, इसमें उनके रिसोर्सेज का भी जिक्र होता है कि कौन सा काम आपको कहाँ से रिसोर्सेज लेके करने हैं। और टूल किट में प्लानिंग ही नहीं, किसी प्रोजेक्ट पर तालमेल में भी मदद करने की सहायता प्रदान की जा सकती है। और इस टूल किट को आंदोलन में ऑनलाइन और ऑफलाइन करके समर्थकों को जुटाया भी गया था, जैसा कि ग्रेटा थनबर्ग की उदाहरण लेके चले। तो मिसाल है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल यानी कि जो सीएए था उसके खिलाफ भी जो प्रदर्शन हुए थे, तो उसमें हमने देखा व्हाट्सएप ग्रुप का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था। जो व्हाट्सएप ग्रुप पे फाइल शेयर की गई उनको भी टूल किट कहा जा सकता है। कैंपेन में किस तरह का हैशटैग यूज किया जाएगा, यानी कि दंगा भड़काने के लिए किस तरह के हैशटैग को ट्रेंड कराना है, वो भी जो टूल किट होती है उसमें जानकारी दी जा सकती है और दिया भी गया था। टूल किट क्या नई चीज़ है और आजकल इतनी चर्चा में क्यों है, तो किसान आंदोलन और उसके लिए ग्रेटा थनबर्ग की ओर से शेयर किए गए टूल किट के कारण चर्चा आजकल ज़्यादा है। लेकिन ये कोई नई चीज़ नहीं है, टूल किट कई बरस पहले भी तैयार किए जाते रहे हैं। वैसे सोशल मीडिया की वजह से पिछले कुछ वर्षों से इसको लेकर जागरूकता बढ़ी। 2011 की अगर हम बात करें तो अमेरिका में आर्थिक गैर बराबरी के विरोध में आयुपॉय वॉल स्ट्रीट आंदोलन हुआ था, जिसमें टूल किट का इस्तेमाल किया गया था। चीन भी इसमें एक ऐसा है, चीन बनाए कानून के विरोध में हांगकांग में चले प्रदर्शन के लिए भी टूल किट को तैयार किया गया था। उसमें प्रदर्शन करने वाले मास्क, हेलमेट लगाने की सलाह दी गई, पुलिस से पहचान छिपाने के लिए एक्सपेक्ट मार्क्स लगाने और उनकी मार से बचने के लिए बॉडी प्रोटेक्शन सूट पहनने का भी सुझाव दिया गया था। ये सारी जानकारी उस टूल किट के फोल्डर में होती है, एक तरह से गूगल डॉक की फोल्डर समझ लें, और उसमें जानकारी दी जाती है। अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर के आंदोलन के दौरान कुछ एनजीओ ने टूल किट जारी किया था, जिसमें आंदोलनकारियों से कहा गया कि वो अपने खिलाफ जो प्रचार होते हैं उसका जवाब दें। अब बात करते हैं ग्रेटा थनबर्ग ने जो टूल किट शेयर किया था उसमें ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से इतना बवाल हुआ और दिशा जो उसको एडिट कर रखी थी उनको गिरफ्तार भी किया गया। क्लाइमेट एक्टिविस्ट ने जो टूल किट साझा किया था, यानी कि ग्रेटा थनबर्ग ने जो टूल किट साझा की थी, उसमें बताया गया था कि तुरंत क्या किया जा सकता है। उससे पहले उन्होंने एक्शंस का भी जिक्र था और सेक्शन में बताया गया था कि आप इस आंदोलन में किस तरह से मदद कर सकते हैं, परंतु क्या किया जा सकता है वाले सेक्शन में 4 और 5 फरवरी को ट्विटर पर तूफान मचाने की अपील की गई थी। इसमें एक ईमेल एड्रेस और फोटो और वीडियो मैसेज भेजकर आंदोलनकारियों का समर्थन करने की भी बात है। नेताओं को कॉल करके या ईमेल भेजकर इसके जरिए सिलसिलेवार कदम उठाने की बात थी। लोगों को सड़क पर उतरने, पास के भारतीय दूतावास, मीडिया संगठनों या स्थानीय सरकारी दफ्तर में बाहर 13 से 14 फरवरी को प्रदर्शन करने की अपील की गई थी। ग्रेटा ने यूं तो बाद में ट्वीट को डिलीट कर दिया था, लेकिन उन्होंने ट्वीट डिलीट करने पर यह कहा था कि इसे अपडेट किया जा रहा है। इस टूल किट में 5 लिंक्स दिए गए थे जो अभी भी काम कर रहे हैं। इनमें से एक लिंक पर क्लिक करने वेबसाइट खुलती है जिसमें धरना प्रदर्शन करने वाले, चंदा देने वाले, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, किसानों और प्रदर्शनकारियों के खातिर समर्थन जुटाने की बात की गई है। इस वेबसाइट को चलाने वाले खुद कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन से होने का दावा किया है। उनका दावा है कि भारतीय किसानों को जो चीजें प्रभावित कर रही हैं वे उन्हें लेकर के आवाज उठाना चाहते हैं ताकि किसानों का उनका हक मिल सके।
इसी तरह से एक लिंक पर क्लिक करने किसान आंदोलन को लेकर न्यूज लेटर और एक ब्लॉग भी खुलता है। ब्लॉग में आंदोलन और किसानों के द्वारा दी गई संख्या, कथित तौर पर बातचीत और पहले टूल किट वाला ट्वीट डिलीट करने के बाद पिछले बुधवार यानी कि देर रात जो थनबर्ग ने ट्विटर से ही छोटा सा टूल किट एक और साझा किया था, उसमें कहा गया कि जो भारत में किसान आंदोलन चल रहा है वो ना काफ़ी है और उसकी मदद से उसे समझने की कोशिश की जाएगी। लोग इसकी मदद से खुद विश्लेषण करके किसान आंदोलन के समर्थन करें या नहीं करने का भी फैसला कर सकते हैं, ऐसा उस टूल किट में कहा गया था। इसमें यह भी कहा गया था कि जो लोग आंदोलन का समर्थन करना चाहते हैं वे ट्विटर पर फार्मर प्रोटेस्ट और हैशटैग स्टैंड विद फार्मर का इस्तेमाल करें। जहां पहले टूल किट में 5 लिंक थे, वहीं नए टूल किट में सिर्फ एक लिंक दिया गया था और इस पर क्लिक करने के बाद न्यूज लेटर की एक वेबसाइट खुलती है। टूल किट पर एफआईआर जो हुई उस पर दिल्ली पुलिस का कहना क्या है, तो शुरुआती जांच में लगता है कि इसे पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने तैयार किया था। इसके प्रायर एक्शन सेक्शन में 26 जनवरी की योजना थी, जिस दिल्ली में कई जगहों पर हिंसा हुई। उस रोज किसानों के दिल्ली की में प्रदर्शन का रास्ता तय किया गया था, लेकिन कुछ किसान तय रास्ते से हटकर लाल किला पहुंच गए। दिल्ली पुलिस का दावा है कि टूलकिट में जो एक्शन प्लान दिया गया था 26 जनवरी को ठीक उसी तरह से हिंसा को अंजाम दिया गया है। तो ये थी टूलकिट की कहानी कि टूलकिट में क्या था और कैसे टूलकिट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आमतौर पे अगर हम एक मोटे शब्दों में कहें तो टूलकिट एक ऐसा फोल्डर है या फाइल है जिसमें किसी भी योजना को क्रमबद्ध तरीके से करने की पूरी जानकारी दी जाती है और इसका इस्तेमाल कोई भी आम आदमी भी करने को कर सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। मगर उस टूलकिट का जो फाइल या फोल्डर जो हम कह रहे हैं उसमें किस तरह की जानकारी है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। अगर वो देश विरोधी गतिविधियों के लिए कोई जानकारी दी जाती है तो उस पर जाहिर तौर पर सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा कार्यवाही की जाएगी। मगर कोई कंपनी अपने कर्मचारियों से बातचीत करने के लिए या कर्मचारियों को कोई कार्य को पूर्ण करने के लिए जानकारी देती है तो ये कभी इस पर कोई सवालिया निशान नहीं उठते हैं। लेकिन जो ग्रेटा थनबर्ग ने टूलकिट का इस्तेमाल किया था उसमें देश विरोधी गतिविधियों की जानकारी थी। इसके वजह से ग्रेटा थनबर्ग पर और दिशा जिन्होंने इसको एडिट करा था उनके ऊपर सवालिया निशान उठे और बाद में उनको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। तो ये रही पूरे टूलकिट की कहानी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टूलकिट की बात समझ में आई होगी और फिर जल्द मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।